संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद ये तकरीरें दी गई कि जुमे के दिन मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। बिल को लेकर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होगा, लेकिन यूपी में ये सारे कयास गलत साबित हो गए। यूपी में जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संभल से लेकर वाराणसी तक माहौल बिल्कुल शांत रहा। पूरे यूपी में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। सबसे बड़ा ये गलत चीज है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये मस्जिद का सामान है, अल्लाह के नाम पर है तो किसी के नाम पर नहीं जाना चाहिए। हमारे जो दीनी मामलात में जो गवर्नमेंट दखल दे रही है तो हम लोग उसके खिलाफ है। आज ये वक्फ बिल अमेंडमेंट जो पेश किया गया वो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, तो हम उसके विरोध में एक शांतिपूर्वक जो है काली पट्टी बांध के उसका विरोध कर रहे हैं। पोजीशन ने जो दिया वो नहीं माना गया, उलमा ने जो दिया, तंजीमों के जिम्मेदारों ने जो दिया, जमीयतुल उलमा सुन्नी जमीयतुल उलमा ने दिया, रज़ा एकेडमी ने दिया, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दिया, जितनी तंजीमों ने दिया वो नहीं माना गया। अपना ही संशोधन, अपने ही लोग, अपना ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। वक्फ बिल यही कहेगा जी, ये वक्फ बिल गलत है मुसलमानों के लिए। आपको ये रात के अंधेरे में काला बिल पास किया गया है। कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं मुसलमान साथ हैं तो कहीं मुसलमान खिलाफ हैं। एक बात तो पक्की है, यूपी में सिचुएशन एकदम ओके है। भाईजान शांति के साथ नमाज पढ़ने आए और शांति के साथ वापस लौट गए। जैसे संसद में वक्फ बिल पर विपक्ष का दांव नहीं चला, वैसे ही भड़काऊ मौलानाओं का दांव नहीं चल पाया। दिल्ली, भोपाल और लखनऊ की तस्वीरें बता रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे थे, विपक्ष की तरफ से मुसलमानों के गुस्से का फेक नैरेटिव बनाया जा रहा था, वो सब गलत निकले। नजर उन इलाकों पर भी थी जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी, लेकिन संभल, मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर में भी माहौल शांत रहा। कानपुर में पुलिस ने एहतियातन फ्लैग मार्च किया। यूपी के किसी भी हिस्से से बवाल की कोई खबर सामने नहीं आई। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद नफरती तकरीरें दी गईं। दावा किया गया कि जुमे के दिन मुसलमान सड़क पर उतरेंगे, बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ पूरी तरह से शांत रहा। पुलिस की तरफ से हर हालात से निपटने की पूरी तैयारी की गई थी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सड़क पर थे। योगी सरकार का मैसेज पूरी तरह से क्लियर था, प्रदर्शन और विरोध की आड़ में किसी भी तरह माहौल खराब नहीं होना चाहिए। वक्फ बिल पास होने के बाद पहली बार जुमे की नमाज थी। दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। यूपी के संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए पूरे शहर पर नजर रखी गई। लखनऊ में 60 हॉटस्पॉट की पहचान कर सुरक्षा बढ़ाई गई थी, ताकि किसी भी तरह से माहौल खराब ना होने पाए। वक्फ बिल पास होने के बाद कई मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है। कई मौलाना और मुस्लिम नेता मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के इंतजाम के सामने उपद्रव फैलाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ ही सादी वर्दी में भी जवानों की तैनाती की गई। साइबर सेल को एक्टिव कर दिया गया ताकि कोई अफवाह न फैला सके। संभल में नमाजियों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की। सड़कों पर जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। मेरठ में भी संभल जैसी ही तस्वीरें सामने आई। यहां भी किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। हालांकि मुस्लिम समाज ने सरकार पर खुद की अनदेखी का आरोप लगाया और बिल को मुसलमान विरोधी करार दिया। गलत है, ये कानून जो बना है गलत है। इसके अंदर हम ना तो कोई सहयोग करेंगे और इसकी फुल बहुमत के साथ इसका खंडन करते हैं। ये कानून जो बना गलत बना है, मुसलमानों के खिलाफ बनाया है। इसके लिए मुसलमानों को परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं है। ये राजनाथ सिंह जी और तुम्हारा अमित शाह जी जो लाए हैं कानून बना के, ये अपनों को पार्लियामेंट में बिठाकर अपनों को गांठ साट करके उसको पार्लियामेंट में पास करा दिया। कानपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में रिजर्व पुलिस बल, घुड़सवार पुलिस और आर्म्ड पुलिस के जवान शामिल हुए। कानपुर के मुस्लिम समाज में वक्फ बिल को लेकर नाराजगी जरूर है, लेकिन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ा। कम्युनल राइट्स के बाद नागपुर पर सबकी नजर थी। यहां नमाज पढ़ने वाले नमाजियों ने देश की एकता बने रहने की दुआ मांगी। कहा वक्फ बिल संसद में पास हो गया है, इसलिए इसका विरोध छोड़कर लोगों को शांति के साथ रहना चाहिए। देश के लिए एकता
एकता अखंडता चाहिए, शांति चाहिए, और जो भी देश के ऊपर में परेशानी आई है वो परेशानी दूर होना चाहिए। वक्फ बिल पास हो गया, उसके बाद किस तरीके की दुआ की गई है? उस तरीके से दुआ की गई है कि सब सुकून शांति होना चाहिए। क्या कहेंगे? बस वही, देश के लिए शांति और कुछ नहीं, अच्छाई और कुछ नहीं। वक्फ बिल पास कर दिया गया, देखा जो होना था वो हो गया, मगर अब जो है शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस भाईचारा चाहिए, एकता चाहिए देश में, और कुछ नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अहमदाबाद जैसी ही तस्वीर कोलकाता और जयपुर से भी सामने आई। आरोप लगाया गया कि सरकार जबरन मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये आज प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड की बात करती है, ये प्रॉपर्टी हमारे बाप दादाओं की है। आज हमारे पिताजी ने, उनके पिताजी ने ये वक्फ बोर्ड में देने का मकसद क्या है कि ये प्रॉपर्टी हमने हमारे समाज को दी, मस्जिद के काम में आएगी, मदरसे के काम में आएगी, बच्चों के तालीम के काम में आएगी। तो ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे सर। ये आम आदमी या ये सरकार इस पर दावा देने वाली होती कौन है? उसके अलावा भी धार्मिक स्थल की और भी हैं, जैसे हिंदू समाज की है, सिख समाज की है, उसके ऊपर सरकार दावा क्यों नहीं करती है? आज हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर क्यों दावा कर रही है सरकार? ये बिल्कुल गलत सर, हम इसका विरोध करेंगे। भाई हमारी बेहतरी हमारे शरीयत के हिसाब होने चाहिए, हमारी बेहतरी शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो हमारे शरीयत है वो ये गलत है, जो सरकार जो कर रही है ना ये गलत है। जो हमारा जो बाप दादाओं ने जो प्रॉपर्टी छोड़कर गए, बिल्कुल सर हम विरोध करेंगे, इसका विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। जो हमारी शरीयत के हिसाब से जो है हम उसी कानून से चलेंगे, और जो हमारा मुस्लिम कानून है उसी से चलेंगे, कुरान और हदीस से चलेंगे हम। ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, बहुत से मुसलमान इस बिल की तारीफ भी कर रहे हैं। मुस्लिम समाज ने अपील की कि लोग नेताओं के बहकावे में न आए और भाईचारा बनाए रखें। हम इस कानून से खिलाफ हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखी हुई संविधान के खिलाफ है, ये कानून गलत है। आपका क्या कहना है? जिस तरह से आप बिल चूंकि पास हो गया है, आप राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, तो संभवतः ये कानून भी बन जाएगा। ऐसे में अब आगे आप क्या करें? अब आगे जो ऊपर वाले की मर्जी वही होगा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका फायदा उन मुसलमानों को होगा जिन्हें वक्फ का कोई लाभ नहीं मिल पाता। वक्फ बिल को लेकर नाराजगी उन मुसलमानों में ज्यादा है जो वक्फ की संपत्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते आ रहे थे।